नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं कार्डेटा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोटोकार्डेटा। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रोटोकार्डेटा को, और इसके जस्ट अगला वीडियो जो आने वाला है वो होगा पिसीज के विषय में, फिर इसके जस्ट बाद एम्फीबिया, फिर रेप्टिलिया, फिर एवीज और फिर मैमेलिया। तो क्रम से एक एक वीडियो के माध्यम से कार्डेटा के प्रत्येक सेक्शन को हम जो है कवर करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में प्रोटोकार्डेटा, नेक्स्ट में पिसीज, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टिलिया, फिर एवीज, फिर मैमेलिया। तो क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधा प्रोटोकार्डेटा के क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलता रहे। बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा वो क्वेश्चन क्या है। ब्रांकियोस्टोमा में जल की धारा उत्पन्न होती है। बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि पीजीटी बायोलॉजी 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, रोमाभि के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। करंट ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड इन ब्रांकियोस्टोमा बाई, इसका राइट आंसर क्या होना है? ऑप्शन नंबर ए, बाई सीलिया इज द राइट आंसर। एक्चुअल में ब्रांकियोस्टोमा के मुख के चारों ओर सिलिएटेड सिराई होते हैं। सिराई सेंसरी होते हैं तथा इनके सीलिया जलधारा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, बेहद ही आसान लैंग्वेज में। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आपके सामने है। एम्फिऑक्सस के निषेचित अंडे से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर जो होना है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृष्ठीय वर्धमान नोटोकार्ड का निर्माण करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्टिलाइज्ड एग ऑफ एम्फिऑक्सस इज ट्रू? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डार्सल क्रिसेंट फ्रॉम नोटोकार्ड, इसका राइट आंसर होना है। नोटोकार्ड के निर्माण की प्रक्रिया नोटोजेनेसिस कहलाता है। एम्फिऑक्सस में नोटोकार्ड का निर्माण पृष्ठीय वर्धमान, जिसको बोलते हैं डार्सल क्रिसेंट, द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। यह रहा क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सजीव कार्डेट है परंतु कशेरुकी नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? तो इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्फिऑक्सस इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन कवर करते हैं इन इंग्लिश। क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉर्डेट बट नॉट अ वर्टिब्रेट? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर डी, एम्फिऑक्सस इज द राइट आंसर। अब एक्चुअल में अगर हम इस पे बात करें तो फाइलम कार्डेटा को 4 जो हैं उपसंघों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 होते हैं? बहुत ही शानदार तरीके से देखिएगा। एक होता है पहला हेमिकार्डेटा। क्या होता है? पहला हेमिकार्डेटा हो जाएगा। हेमिकार्डेटा थोड़ा सा बैड राइटिंग है तो इस पर आप फोकस ना करें। पहला हेमिकार्डेटा हो जाएगा। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल्स कौन कौन से आ जाएंगे? बेलनोग्लासस आ जाएगा, साइकोग्लासस आ जाएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में एग्जाम्पल पूछता है। तो सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड है यूरोकार्डेटा। क्या होगा? यूरोकार्डेटा सेकंड हो जाएगा। और इसके बाद यूरोकार्डेटा के अंतर्गत एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे? हर्डमानिया आ जाएगा, पायरोसोमा आ जाएगा, मोलगुला आ जाएगा। इसके बाद है सिफेलोकार्डेटा। थर्ड क्या है? सिफेलोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा थर्ड हो जाएगा, सिफेलोकार्डेटा। इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? ब्रैंकियोस्टोमा आ जाएगा और एम्फिऑक्सस, मतलब ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिऑक्सस आप कह सकते हैं। और इसके बाद का जो होगा चौथा, उसको नाम देते हैं वर्टिब्रेटा। क्या नाम देते हैं? वर्टिब्रेटा। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। क्या याद रखना है कि फाइलम कार्डेटा को इसके अंतर्गत
सब फाइलम यानी उपसंघों में विभाजित किया गया है। हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, जिसको वर्टिब्रेटा को कशेरुकी भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। और वर्टिब्रेटा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, हमने एग्जाम्पल नहीं बताया था। तो वर्टिब्रेटा के अंतर्गत मत्स्य यानी मछलियाँ आ जाती हैं, उभयचर आ जाते हैं, सरीसृप आ जाती हैं, पक्षी आ जाती हैं और स्तनधारी वर्ग आ जाते हैं इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बड़ी ही शानदार तरीके से बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन बीच में कर दिया है, अप डाउन हो गया है बाई टाइपिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एम्फिआक्सस संबंधित हैं। तो 2 ऑप्शन नीचे 2 ऑप्शन ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिफेलोकार्डेटा इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आपके सामने, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, देखिएगा। एम्फिआक्सस बिलोंग्स टू, राइट आंसर क्या होना है इसका, ऑप्शन नंबर ए, सिफेलोकार्डेटा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आपके सामने। कौन सा, देखिएगा क्वेश्चन, एम्फिआक्सस का कौन सा लक्षण सत्य है। तो 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओरल हुड की उपस्थिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा उसके चारों ऑप्शन जो कि आपके सामने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से विजिबल हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, विच कैरेक्टर ऑफ एम्फिआक्सस इज ट्रू, राइट आंसर क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट, ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंस ऑफ ओरल हुड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन है, एम्फिआक्सस में माइटोम्स की अनुमानित संख्या है। बढ़िया क्वेश्चन है, पीजीटी बायोलॉजी 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डिविडेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। देखिएगा, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ माइटोम्स इन एम्फिआक्सस इज, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 इज द राइट आंसर। एम्फिआक्सस की मांसपेशियां विशिष्ट मेटामेरिक डिवीजन यानी मेटामेरिक विभाजन बोलते हैं इसको, प्रदर्शित करती हैं। इनमें वी आकार के मसल सेगमेंट पाए जाते हैं जिसे मायोटोम्स कहते हैं। इनकी संख्या लगभग 60 to 62 होती है, मतलब 60 से 62 होती है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, थोड़ा छोटा करके चारों ऑप्शन को विजिबल करा दें। ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, कौन प्रकाश उत्सर्जित करता है। बढ़िया क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या होगा डिस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी, पायरोसोमा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोस ल्यूमिनेसेंस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पायरोसोमा इज द राइट आंसर। पायरोसोमा कार्डेटा संघ के सब फाइलम यूरोकार्डेटा का एक समुद्री जंतु है। यह प्रकाश उत्सर्जित करता है, अतः यह एक जैव प्रदीप्त या बायोल्यूमिनेसेंट जंतु है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बेलनोग्लॉसस को सामान्यतः जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जिह्वा क्रीम के रूप में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं बिल्कुल सहज लैंग्वेज में। क्वेश्चन क्या है, बेलनोग्लॉसस इज कॉमनली नोन एज, तो राइट आंसर होना है ऑप्शन नंबर डी, टंग वर्म इज द राइट आंसर। बेलनोग्लॉसस को सामान्यतः जिह्वा क्रीम या टंगवर्म कहते हैं। इसका शरीर 3 भागों में बटा होता है जिसको नाम देते हैं प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, यानी सुंड, कॉलर और धड़। इसमें प्रोबोसिस जिह्वा के रूप में दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या है, बेलनोग्लॉसस का लार्वा है। बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, टर्नेरिया लार्वा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं थोड़ा इसको बड़ा करके। ये रहा क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, लार्वा ऑफ बेलनोग्लॉसस इज, राइट आंसर क्या होना है, ऑप्शन नंबर सी, टर्नेरिया लार्वा इज द राइट आंसर। बेलनोग्लॉसस
हेमिकार्डेटा से संबंधित जीव हैं। इसका टर्नेरिया लार्वा इकाइनोडर्मेटा संघ के बाइपिनेरियल लार्वा से समानता रखता है। इसे कशेरुकी और अकशेरुकी के बीच की कड़ी माना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ऑप्शन आपको दे देगा और पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी और अकशेरुकी के बीच की जो है कड़ी कौन सी है, तो उसका राइट आंसर आपको देना है बेल्लोंग ग्लासेस। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल सहज लैंग्वेज में। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 और इसके चारों ऑप्शन आपके सामने विजिबल है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, टर्नेरिया किसका लार्वा है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन आंसर नंबर 10 का आंसर क्या होगा आप तुरंत लिखेंगे वीडियो को पॉज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के इंग्लिश को भी कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का इंग्लिश क्या है, टर्नेरिया इज द लार्वा ऑफ, राइट आंसर को आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर 11 भी क्या है, क्वेश्चन देखिएगा आप बिल्कुल आसान तरीके से। बेल्लोंग ग्लासेस का लार्वा है, तो राइट आंसर को क्या करना है आपको सीधा जाके कमेंट बॉक्स में लिखना है। इंग्लिश वर्जन को भी कवर करते हैं बिल्कुल सहज लैंग्वेज में। लार्वा ऑफ बेल्लोंग ग्लासेस आंसर कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल सहज लैंग्वेज में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा अधोगामी रूपांतर विशिष्ट लक्षण हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है और इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि पीजीटी बायोलॉजी 2010 का पूछा वो क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या होना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरोकार्डेटा। इसका ऑप्शन नंबर ए यूरोकार्डेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यूरोकार्डेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं, बिल्कुल आपके सामने है। ये रहा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, राइट आंसर क्या होना है इसका ऑप्शन नंबर ए यूरोकार्डेटा इज द राइट आंसर। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यूरोकार्डेटा का विशिष्ट लक्षण है। इनमें टैडपोल से वयस्क में विकास के दौरान कुछ अंग संकुचित होकर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, जैसे कि हर्डमानिया बोट्राइलस, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अनन्य स्थानबद्ध प्रोटोकार्डेटा होना चाहिए था। प्रोटोकार्डेट जंतु निम्नलिखित में से किस वर्ग में पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होना है ऑप्शन नंबर सी एसिडिएसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आपके सामने, क्या है, द एक्सक्लूसिव सेडेंटरी प्रोटोकार्डेट एनिमल्स आर फाउंड इन द क्लास, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, एसिडिएसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके विषय में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। एसिडिएसिया प्रोटोकार्डेटा समूह का एक वर्ग है। यह यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा यानी सब फाइलम के अंतर्गत आता है, और इस वर्ग के जंतु क्या होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। इनके वयस्क में पूंछ, नोटोकार्ड एवं तंत्रिका रज्जु का अभाव होता है। इसका राइट एग्जाम्पल क्या होगा, हार्डमानिया और एसिडिया इसका राइट एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल सहज लैंग्वेज में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, हेमिकार्डेट्स में प्रजनन मुख्यतः होता है, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी लैंगिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, रिप्रोडक्शन इन हेमिकार्डेट्स इज मेनली, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेक्सुअल इज द राइट आंसर। हेमिकार्डेट्स की संरचना द्विपक्षीय सममित शरीर युक्त एक ट्यूब की तरह होती है। इनका शरीर तीन भागों में कौन कौन से, शोषण नलिका या चूसक बोलते हैं, कॉलर बोलते हैं, तथा ट्रंक में बटा होता है। इनमें प्रजनन सामान्यतः लैंगिक ही होता है, लेकिन टेरोब्रैंक्स में नवोदित कोपले बडिंग मतलब कोपले उत्पन्न करती हैं, बडिंग उत्पन्न होने से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या है, यूरोकार्डेट में उत्सर्जन होता है। ये शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, तो राइट आंसर इसका क्या होना है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरी ग्रंथियों तथा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को आपके सामने रखते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन।
क्वेश्चन क्या है, एक्सक्रेशन इन यूरोकॉर्डेट्स इज अकर्ड थ्रू, राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, बाय न्यूरल ग्लैंड्स, पाइलोरी ग्लैंड्स एंड नेफ्रोसाइट्स इज द राइट आंसर, नेफ्रोसिस्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है हर्डमानिया में उत्सर्जन होता है, हर्डमानिया में उत्सर्जन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होना है, ऑप्शन नंबर सी, न्यूरल ग्रंथि के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को आपके सामने बिल्कुल आसान लैंग्वेज में रखते हैं। क्या होगा, एक्सक्रेशन इन हर्डमानिया टेक्स प्लेस बाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाई न्यूरल ग्लैंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम बढ़ते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है हर्डमानिया में न्यूरल ग्रंथि का मुख्य कार्य है, तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं बिल्कुल सहज लैंग्वेज में। क्वेश्चन क्या है, मेन फंक्शन ऑफ न्यूरल ग्लैंड इन हर्डमानिया इज इन, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, एक्सक्रेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही शीघ्रता के साथ। यह रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसमें वैनेडियम श्वसन पिगमेंट का कार्य करता है, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, निम्न में से किसमें वैनेडियम श्वसन पिगमेंट का कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्डमानिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं। वैनेडियम इज सपोज टू बी द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्डमानिया इज द राइट आंसर। वैनेडियम हर्डमानिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, यह श्वसन पिगमेंट यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, वो भी बिल्कुल सहज लैंग्वेज में। यह रहा क्वेश्चन आपके सामने, चारों ऑप्शन इसके विजिबल हो रहे होंगे, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है हर्डमानिया की बाह्य आकारकी में वह कौन एकल सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है जो इंगित करता है कि वह एसिडिएसिया में आता है, तो इसका राइट आंसर होना है ऑप्शन नंबर सी, चोल इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं थोड़ा इसको बड़ा करके। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आपके बिल्कुल सामने। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है विच इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हर्डमानिया विच सजेस्ट दैट इट बिलोंग टू एसिडिएसिया, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्ट इज द राइट आंसर। हर्डमानिया में खोल अर्थात चोल यानी टेस्ट ट्यूनिसिन नामक पदार्थ की बनी होती हैं और यह इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है हर्डमानिया के रक्त में होता है, तो 4 ऑप्शन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का आपको कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को पास कर लिखना है। तो इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, द ब्लड ऑफ हर्डमानिया कंटेन्स, राइट आंसर को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में वीडियो को पास कर तुरंत 20वें का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, आप तुरंत जाके लिखें तब जाकर आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, हर्डमानिया में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरल ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं थोड़ा इसको हम बड़ा करके। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन ये है कि एक्सक्रेशन इन हर्डमानिया टेक्स प्लेस बाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूरल ग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्डमानिया में उत्सर्जन अंग न्यूरल ग्रंथि या न्यूरल ग्लैंड को माना जाता है जो कि कशेरुकी के पिट्यूटरी ग्रंथि के समजात होती हैं। क्या है, कशेरुकी के पिट्यूटरी ग्लैंड के समजात होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल सहज लैंग्वेज में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, स्थिर पिंडिका पाई जाती हैं, पिंडिका पाई जाती हैं, ऐसा होना चाहिए। 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एसिडियन लार्वा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। यह रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आपके सामने।
क्या है? फिक्सेशन पैपिली आर फाउंड इन, तो इसका राइट आंसर क्या होना है? ऑप्शन नंबर डी, एसिडियन लार्वा इज द राइट आंसर। एसिडिया के लार्वा में क्या पाया जाता है? फिक्सेशन पैपिली यानी स्थिर पिंडिका पाई जाती हैं। यह संरचना इसको किसी वस्तु या स्थान से जुड़ने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल सहज लैंग्वेज में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखिएगा, चक्रांग होता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एम्फीआक्सस में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं, बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? व्हील ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एम्फीआक्सस इज द राइट आंसर। एम्फीआक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा में चक्रांग पाया जाता है। यह इनके पाचन तंत्र का भाग है। इसमें भोजन ग्रहण का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल सहज लैंग्वेज में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? आंसर का एक रोलिंग बर्ताव फिक्स्ड एक्शन पैटर्न यानी FAP का एक उदाहरण है या संबंधित हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, किससे संबंधित है? कॉनरैड लॉरेंज से संबंधित है। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं, थोड़ा इसको छोटा करके। ये रहा क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन क्या है? एक रोलिंग बिहेवियर ऑफ आंसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न यानी FAP। दिस इज रिलेटेड टू, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या है ऑप्शन नंबर ए? कॉनरैड लॉरेंज, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न व्यवहार के बारे में कॉनरैड लॉरेंज ने बताया था। इन्होंने आंसर के एक रोलिंग की व्याख्या की थी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। क्वेश्चन को देखिएगा, क्या है क्वेश्चन? ब्रैंकियोस्टोमा में उस साइट्स को कहते हैं। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ओलिगोलेसिथल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रीजन PGT बायोलॉजी 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आपके सामने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। द ऊज साइट ऑन ब्रांकियोस्टोमा आर सेड टू बी, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ओलिगोलेसिथल इज द राइट आंसर। ये लास्ट में जो आई लगे हैं ये बाई मिस्टेक लगे हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है या टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। तो ओलिगोलेसिथल होना चाहिए था। oocyte और एग में जब योग की मात्रा सामान्य से कम होती है तो इसे ओलिगोलेसिथल या माइक्रोलेसिथल कहते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा में ऐसा ही oocyte पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते बहुत ही शानदार तरीके से। यह रहा क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, एम्फीआक्सस का अंडाणु है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अल्पपीठिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंग्लिश वर्जन को कवर अप करते हैं, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। देखिए ये आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, द एग ऑफ एम्फीआक्सस इज, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोलेसिथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें भी आई बाई टाइपिंग मिस्टेक से लग चुका है, तो वो आप समझते रहें। माइक्रोलेसिथल इसका राइट आंसर होगा। एम्फीआक्सस का अंडाणु माइक्रोलेसिथल होता है, जिसमें योग की थोड़ी सी मात्रा होती है। एलेसिथल अंडाणु मनुष्य में होता है, याद रखें ये भी साथ में। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, ब्लास्टोस्पोर से बनता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। तो देखिएगा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आपके सामने बिल्कुल है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, ब्लास्टोस्पोर गिव्स राइज टू, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो क्लियर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, माउथ इज द राइट आंसर। जंतुओं में ब्लास्टोपोर का निर्माण भ्रूणी अवस्था में होता है। इससे कुछ जंतुओं में मुक्त तथा कुछ अन्य में एनस का निर्माण होता है। इस आधार पर इन्हें 2 समूहों में बांटा गया है। एक होता है प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स में क्या होता है? इनमें ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण होता है। और दूसरा होता है ड्यूट्रोस्टोम्स, और इनमें ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है।
तो याद रखना है कि प्रोटोस्टोम से माउथ का, जबकि ड्यूटरोस्टोम से एनस यानी गुदा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल आपके सामने है। कौन कथन सत्य हैं? 4 ऑप्शन आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। तो चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा प्रोटोकार्डेट समुद्री होते हैं। प्रोटोकार्डेटा समुद्री होते हैं, गलती से कार्बेटा हो गया तो कार्डेटा याद रखें, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन के को कवर अप करते हैं। क्या है क्वेश्चन? विच इज ट्रू? और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोकार्डेट्स आर मैराइन फॉर्म्स का राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रोटोकार्डेटा समुद्र में जीवन यापन करते हैं। ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाले स्थानबद्ध एकाकी या संघारी होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके जस्ट बाद ये प्रोटोकार्डेटा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके जस्ट बाद जो वीडियो आएगी वो होगी पिसीज की, और इसके जस्ट बाद आएगी एम्फीबिया की, इसके जस्ट बाद आएगी रेप्टिलिया, इसके बाद एवीज और मैमिलिया। तो एक सीक्वेंस में पूरा वीडियो जारी रहेगा। आप जो हैं प्लेलिस्ट में जाकर इसको जो है अपडेट होता रहेगा, आप तुरंत जाकर देख लिया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, लाइक तो कर दिया करो। इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं, और काम करने के प्रति मोटिवेशन होता है कि ताकि आपके लिए कंटेंट बेहतरीन दे सकूँ। तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।